रायसेन की बात करते हैं। जिले के बेगमगंज में सोमवार को खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। खाद वितरण में अव्यवस्था के चलते किसानों ने 2 बार सागर भोपाल मुख्य मार्ग पर चक्का जाम भी किया। इससे कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि वे सुबह से वेयर हाउस के सामने लाइन में लगे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिला। व्यवस्था की अनदेखी और धक्का मुक्की से परेशान होकर किसानों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी भी शुरू की। ये जाम करीब 1 घंटे तक चला और मौके पर पहुंचे एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव और तहसीलदार प्रमोद उइके ने किसानों को फिर समझा बुझाकर जैसे तैसे इसे हालांकि समाप्त भी करा दिया। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि ये जो खाद को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है मध्य प्रदेश में, वो कब खत्म होगी। रायसेन का ये मामला है, राजधानी से बहुत दूर नहीं है और हालात ऐसे हैं वहां पे कि 2-2 बार चक्का जाम करने की नौबत किसानों को आई है। अब वो इस बार भी मान गए हैं पुलिस की समझाइश से, लेकिन इसे दुरुस्त करने के लिए और किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कितनी व्यवस्था की जा रही है। जबकि 2 से 3 महीने से एक यही हल्ला है कि भाई खाद की समस्या है, खाद की किल्लत है, इसकी वजह से विवाद हो रहा है, इसकी वजह से लंबी लाइनें लग रही हैं, इसकी वजह से कई लोग जो हैं वो बेहोश होकर कहीं गिर गए हैं, तो कहीं विवाद भारी बढ़ गया। ये भी खबरें आती रही कि इसके बावजूद भी मॉनिटरिंग का सिस्टम कितना बना, ये अब आपके सामने है इस खबर के साथ ही। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं रायसेन का। संजय चौहान वहां पर मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले तो ताजा हालात क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। मान गए समझाइश के बाद सब कुछ ठीक हो गया, अव्यवस्थाएं जस की तस है या उसमें भी कोई सुधार देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, रायसेन जिले में खाद का संकट तो लगातार जारी है। एक तरफ जहां पे सरकार ये कह रही है कि हमारे पास खाद की पर्याप्त मात्रा है और जिले के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाद पर्याप्त है और अच्छी संख्या में बढ़ रही है। परंतु एक चीज स्पष्ट बता दूं, जिस तरीके से खाद गोदामों में जो लाइनें लगी हुई हैं, जिस तरीके से किसान धक्के खा रहे हैं, ये हालत बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, खाद का संकट है। आज बेगमगंज में भी यही हुआ। बेगमगंज में जब छोटे छोटे किसान लाइनों में लगे हुए थे और धक्का मुक्की खा रहे थे, तो वो रोष में आ गए और उन्होंने जो है हाईवे जाम कर दिया। बड़ी मुश्किल से जो तहसीलदार थे वहां के, वो वहां पहुंचे और उन्होंने समझा जाकर के वो जाम तो खुलवा दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता राजेंद्र तोमर को ये बात पता चली कि इस तरीके से खाद को लेकर के चक्का जाम हुआ है, तो वो भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए और उन्होंने भी चक्का जाम किया। मैं आपको बता दूं, एसडीएम सौरभ मिश्रा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे बात भी की। तत्काल उन्होंने कलेक्टर से बात की, खाद विभाग के अधिकारियों से बात की, तो ये आश्वासन मिला कि हम अगले 8 दिनों के अंदर 50 टन खाद का जो भंडार है वो बेगमगंज को देंगे और समुचित मात्रा में खाद का वितरण कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि खाद के लिए जद्दोजहद तो जारी है, क्योंकि खाद का संकट लगातार जारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय, लेकिन ये है कि संकट जो है इसे खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है और इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है ये उससे भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए।